अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड से पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। यस, मैं अपने अपने रूम में खड़ी हूँ, जो कि शादी से पहले मेरा कमरा था। अभी भी मेरा कमरा देखें, अभी भी बस मैं ही हूँ उस कमरे में। एनीवेज, अभी जो है ना, मैं सुबह सुबह जब शादी जा रहे थे अपने ऑफिस, तब मैं उनके साथ अपने घर आ गई थी। और मतलब जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, तो मुझे ये वहाँ पर ये इशू हो रहा था कि वहाँ पे चढ़ाएगा कौन देग को, और फिर बांटने के भी बड़े मसले होते हैं। तो इस वजह से जो है ना, फिर मैंने पहले तो बोला था अपने पापा को कि मुझे वहाँ पे अपने जो मैंने घर अपना जो है अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को मैंने बताया था, तो मुझे वहाँ पर जो है न्याज करवानी है, और अपनी बिरयानी की देग या हलीम की देग कुछ भी मिल जाए तो वो करवानी है। तो इस तरह से हुआ था। मैं ना जैसे पापा से बात शेयर करी कि मुझे ऐसे ऐसे ये, और अपने हस्बैंड से भी बात शेयर करी कि मुझे ऐसे ऐसे ना, मतलब सबसे पहले वहाँ पे अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, न्याज वगैरह, और तो मुझे वहाँ पे कराना है। और इस तरह से तो फिर हुआ यूँ कि वहाँ पे अभी जो है मतलब लाइट वगैरह भी लगी हुई है, जैसे आप लोगों को बताया था, पंखे वगैरह भी लगाए हुए हैं, लेकिन पंखे भी लगवाए हैं। तो अभी हुआ यूँ कि वहाँ पे कनेक्शन नहीं है, जैसे अभी आप लोगों को बताया कि मीटर नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से तो फिर ये हुआ कि अच्छा, कल 2 दिन से, मतलब 2 दिन पहले तो काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी हैदराबाद में, लेकिन फिर आज सुबह से ही हुआ कि हफ्स हो रहा था, हवा रुक गई। तो फिर हम लोगों को टेंशन हो गई कि यार अब क्या करेंगे। चलो सही है यही कर लेते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जब वहाँ पे पूरा एक प्रॉपर मीटर वगैरह सब कुछ लग जाएगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वहाँ पे न्याज भी करवाएंगे, कुरान पाक भी पढ़वाएंगे, बकरा भी काटेंगे, और भी तमाम सारी चीज़ें करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे। क्योंकि वो घर अभी जो है बिल्कुल खाली है, और कंस्ट्रक्शन अभी बिल्कुल अभी फ्रेश अभी बस उसकी डन हुई है। तो इस वजह से उससे पहले भी वो जगह खाली ही थी, प्लॉटिंग थी खैर उस जगह पे। तो इस वजह से जो है ना कुछ तो करवाना है वहाँ पे, अल्लाह के ज़िक्र करवाना है। तो बस करवाएंगे, और वो भी आप लोगों में दिखाऊंगी ज़रूर। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतनी 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 सारी मुझे कमेंट्स की थी उस वीडियो में, कि जो है सबकी मुबारकबाद, सबकी दुआएं जो है ना, बस मैं बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। अल्लाह पाक जिन जिन लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं, अल्लाह पाक उनका अपना घर हो, और उनकी अपनी सारी तमाम जो है ना जायज़ तमन्नाएं पूरी हों। क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप दूसरों को दुआएं देते हो ना, तो बदले में वो आपको दुआएं ही देता है, तो इसलिए तो बड़ी खुशी हुई मुझे, थैंक यू सो मच। मैं ये सोच रही थी यार, आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जो किसी की कामयाबी, किसी की सक्सेस या किसी की अचीवमेंट देखकर उसको दुआ देते हैं और सक्सेस होने का। तो ऐसे लोग बड़े कम मिलते हैं, और बहुत किस्मत से मिलते हैं। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, वो बड़े किस्मत से मिले हैं मुझे ऐसे, जो मुझे दुआओं में याद रखते हैं इस तरह से। मेरे अभी ना बोलते हुए सांस फूल रही, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। पंखा बंद किया हुआ है, पंखा हम लोग इसलिए बंद रखते हैं क्योंकि शोर आता है वीडियो में फिर खर खर का, तो फिर वो वीडियो जो है ना फिर काबिल नहीं रहती है, तो इसलिए मेरी सांस फूल रही है और अभी मैं नमाज अदा करके भी आई थी ना, तो बस मैं नीचे से आ रही थी और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी, मेरी सांस फूल गई। मैं पानी पी लेती हूँ। खैर, होता है मेरे साथ आजकल, होने लगा है। मैं ज़्यादा बोलती हूँ ना, मेरी सांस फूल जाती है। मैंने घर आती के साथ ही इस तोते को निकाला, और ये तोता यहाँ से यहाँ गया और इसकी ये कटोरी निकाल दिया। पता नहीं चल रहा था कि इसको इससे बात करना चाह रहा है या ये खाना चाह रहा है। इसने यहाँ पर थोड़े गिरा दिए थे, मैंने थोड़े बहुत तो उठा लिए, थोड़े बहुत गिर गए, लेकिन ये पता नहीं क्या होता है इसको जब उसको खोलो तो। खैर, पानी पीते हैं अभी सबसे पहले तो। आते आते भी मैं अपनी मदर इन लॉ को बोल कर आई थी से आप आ जाइएगा, और अपने फादर इन लॉ को भी कह कर आई थी। तो देखें, उन्होंने कहा था फ़ोन कर देना बच्चे, हम आ जाएंगे जब ना, तो इसके लिए। खैर, अभी मैं बैठी हुई हूँ, अम्मी घर आई हुई हूँ, और इसी बहाने अम्मी से मुलाकात हो गई। और अम्मी से मुलाकात के तो कुछ बहाने चाहिए होते हैं, तो ये है। तो फिर मैं सुबह आई हूँ, नाश्ता किया, दोबारा सो गई। ये मैं चाय लेकर आई
अम्मी के घर आ जाओ, अम्मी कुछ ना कुछ ट्रे में लेके घूम रही होती हैं। शेक पी ले, चाय पी ले, और पेटिस खा लो, समोसे खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ये कुछ मंगवा दूँ, वो मंगवा दूँ, मतलब ऐसा लगता है हाँ आ रही हूँ। बस ऐसा चलता रहता है। कभी वो भाभी कुछ लेकर आ रही होती है, लो हम बस शेक पी लो, ये लो ये खा लो, अरे भाई अच्छा ठीक है। फिर अम्मी आती है, लो भाई ये खा लो, वो पी लो, मतलब ऐसा लगता है कि यार कोई मेहमान है। मेहमान नहीं हुआ है। कपड़े बन गए होंगे अम्मी, मेरे कपड़े बन गए होंगे। नहीं, कपड़े इसलिए कह रहा मैं नाप नहीं पता, मैंने मेरे का मैंने कहा तो था कि ऐसे चीज दे रहा है नाप के, तो बोला अच्छा अभी मैं ना पेटिस थे ना, कहाँ गए? थोड़े पेटिस रख लेना। ये लो। कितनी डालोगे? डालोगे क्यों, प्लास्टिक? किस खुशी में दे दो भाई, किस खुशी में दे दें आपको? क्या चीज़? चिकन? हाँ, चिकन इसलिए पेटिस। लेके आया हूँ। कुछ तो मजाक करने दिया करो कि मजाक में किस खुशी में दे दें आपको, बताओ किस खुशी में दे दें, बता दो इस खुशी में दे, हाँ सच्ची बताओ। ऐसे दे दूं आपके लिए लेकर आते हो। अच्छा इसको ना, इसको ओवन में चुपचाप बैठा हुआ देखता रहेगा। चिकन पैटीज, ये है चिकन पैटीज खाते हो ना, मेरा नंबर आप भी ऐसे खाती खाया हो हूँ। चिकन पैटीज, और आप भी खाते हो तो एक आपके लिए, एक अम्बर आपी के लिए, है ना, ये हुसैन के लिए, हुसैन के लिए पापड़ी खाएगा वो। हाँ पापड़ी खाएगा। आप ये प्लेट में जाके गर्म करो, खाइए अम्बर पैटीज। तो पापा ने तो वैसे जो है ना फैक्ट्री के लड़कों से सफाई करवा दी थी घर की, लेकिन गर्मी और हफ्स की वजह से हम लोग वहाँ पर लंगर नहीं कर सके। तो इसलिए जो है ना फिर अम्मी ने कहा कि चलो हम वहाँ पे लंगर नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ पे चलते हैं और थोड़ा सा देख कर तो आते हैं घर की सफाई के बाद घर कैसा लग रहा है। और यहाँ पे पापा जामुन लेकर आए थे, तो जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इनको हाथों में भर लिया और फिर हम लोग घर से भी निकल गए थे। पहले माँ बाप को है ना जेल भी देना चाहिए, घर देना चाहिए। हम मतलब बहुत अच्छा करा, दो मंजिल का काम करा, प्रॉपर्टी कर ली, प्रॉपर्टी कर ली। हाँ भाई, अपना घर होना चाहिए। यहाँ इधर लग सकती है घास, यहाँ पर लग सकती है। हाँ, ओ आधी आधी गिर गई, धुड़ुम हो गई। लाइट की नाम ओ साफ हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को होम टूर नहीं दे रही इसका, क्योंकि अभी लाइट नहीं है और थोड़े से काम है इस वजह से। और ये दरवाज़ों पे ना प्लास्टिक लगी हुई है, बस ये प्लास्टिक हट जाएगी तो दरवाजे अंदर से बिल्कुल साफ़ हैं, क्लीन है। अच्छा जी, हमारे जो ना बिल्कुल मेन गेट 3 है, और एक जो गेट है ना उसमें ये है कि आप ड्राइंग रूम में डायरेक्ट आ सकते हो। मतलब अगर आपके बाहर के गेस्ट आ रहे हैं तो ये है कि आप डायरेक्ट उनको ड्राइंग रूम में बिठा सकते हो। और जो 2 मेन गेट है ना उनको हम ज़्यादातर खोलते नहीं हैं जब, क्योंकि वो बड़े गेट हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना यही मतलब कुछ लोग समझ गए होंगे कहाँ पर है और क्या है। तो खैर इसलिए बस थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था, घर थोड़ा सा बंद पड़ा हुआ है, इस वजह से गर्मी भी हो रही थी। फिर हम लोग जल्दी जल्दी बस वहाँ से निकल गए थे और ये हुआ। फिर इसके बाद जो है मतलब सारे घर इस तरह के ही बने हुए हैं इस कॉलोनी में। तो हम लोग बस जो है इनको देखा और थोड़ा सा घूमे फिरे और फिर उसके बाद वापस घर की तरफ जा रहे थे। माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे घर बनाए हुए हैं लोगों ने इधर। तो ये भी सब हमारे आसपास के घर हैं। एक और दे देना। पाइप लगाया हुआ है, ये हलीम बनेगा शायद। देखो टेंट आया है, लकड़ियाँ रखी हुई हैं। नंबर देख, नहीं बोल कब दे दो मैंगो लकड़ियाँ को। रखी हुई है, वो टेंट आया हुआ है इस घर में। थैंक एक यू। और दे देना की यार। तुम क्या खाओ, कब खाओगे, कब दिलोगे? ये लेना भाई। हलीम बनेगा भाई आज। कहाँ? वो रहा ना लकड़ी आई है, ये तो बोल रही हूँ। अच्छा, ये ना औरतें नए घर में हलीम हो रहा है। उनके घर में, हाँ। होम टूर इंशाल्लाह मैं जल्दी दूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी इसमें कितने रूम्स हैं और जो है मतलब ये क्या किस तरह से बना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर मेरी मदर इन लॉ भी आ चुकी थी।
तो उनके लिए अम्मी बना रही थी चाय और साथ साथ में जो है ना लंगर की देग भी आ गई थी, तो यहाँ पर अगरबत्ती उसके लिए जलाई जा रही है। तो 9 और 10 मुहर्रम को हमारे घर में इतना लंगर आता है, माशाल्लाह से इतना लंगर आता है, इतना लंगर आता है कि हम लोग खाना अगर ना भी बनाए तो चलेगा, क्योंकि पूरा दिन ही मतलब सुबह 11 बजे से ही हलीमाना शुरू हो जाता है। तो इरादा तो मेरा भी यही था कि मैं हलीम की देग का लंगर करूँगी और मतलब हलीम बनवाऊँगी, लेकिन फिर बाजी ने भी 2-4 दिन पहले भी लंगर किया था हलीम का, और भी जगहों से ना इतना हलीम इतना हलीम इतना हलीम, मतलब हम लोग खा खा के थक गए हलीम ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार इस बार थोड़ा सा बिरयानी कर लेते हैं, और फिर हलीम अभी थोड़े से दिनों में मैं फिर से करवा लूँगी। और यहाँ पे मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा कि आप पहले चाय पी लें, फिर उसके बाद जो है ना देग नीचे आ चुकी है तो देग का आगाज़ कर दीजिएगा अपने हाथों से। और जो है ना सबसे पहले जो लंगर है वो मस्जिद में जाएगा खाना, तो आप मस्जिद वालों का खाना निकाल दीजिएगा अपने हाथ से। और उसके बाद जो है ना मतलब कुछ वर्कर्स भी आ गए थे फैक्ट्री के, उन लोगों ने बड़ा हाथ बटाया था साथ में काम करवाने में ना। तो पहली डिश मैंने अपनी सास के हाथ से निकलवाई थी, और उसके बाद जो है ना फिर लड़कों को बिठा दिया था क्योंकि गर्मी भी हो रही थी। और दूसरा ये कि लड़कों का काम होता है ये देग पर बैठना या बिरयानी जो भी अपना देग खाली करने का काम, और सारे हिस्से बनाए उन्होंने और सारे हिस्से बना के फिर बांटे भी। तो ये काम लड़कों ने कर दिया था सारा का सारा ना। अच्छा, अभी एडिटिंग करते हुए ना मतलब मैंने बिरयानी को देखा ना, तो मुझे अभी दोबारा से भूख लगने लग गई है। तो वैसे तो ये है कि हम लोगों ने घर के लिए ज़्यादा रखी नहीं थी, बस ये इतनी रखी थी कि एक टाइम का हमारा डिनर हुआ था और उसके बाद वो ख़त्म हो गई थी, फिनिश हो गई थी। तो हम लोगों ने सारी की सारी जो बिरयानी थी वो बच्चों में और सब में सबके घरों में बांट दी थी। उसके अलावा जो है ना फिर मतलब जो हमारे फ्लैट में जितने भी ऊपर नीचे के घर हैं वहाँ पर भी बंटवा दी थी। इसके अलावा ससुराल में भी गई थी, तो मतलब हर जगह पे ये हिस्से बना बना के बांट दिए थे। तो 9 और 10 मुहर्रम को इतनी ज़्यादा कोई शदीद गर्मी हो रही थी ना कि बस समझ ही नहीं आ रहा था कि इंसान जाए तो जाए कहाँ और करे तो करे क्या, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई तपिश हो रही थी। अगर बैल्कनी का दरवाज़ा खोल दिया ना गलती से तो ऐसा लग रहा था कि बाहर आग लगी हुई है और उस आग की जो है ना तपिश अंदर आ रही है, मतलब इतनी ज़्यादा कोई गर्मी हो रही थी। खैर मैं 9 और 10 मुहर्रम मनाने के लिए तो अम्मी के घर आ गई थी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। दूसरा ये कि मुझे यहाँ पर लंगर भी करवाना था। तीसरा ये कि जो है मतलब ये था कि अम्मी के घर में तो इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था गर्मी का, क्यों एक तो ना ये घर ठंडा बहुत ज़्यादा रहता है, दूसरा ये कि यहाँ पर ना एसी चल रहा था, तो अगर लाइट भी जाती है ना तो सोलर के ऊपर चल रहा होता है, कोई मसला प्रॉब्लम कुछ इतनी ज़्यादा होती नहीं है। वैसे 9-10 को तो लाइट गई ही नहीं थी, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ मुझे पता ही नहीं चला कि बाहर गर्मी भी हो रही है कि नहीं हो रही है। बस ये था कि मेरी मदर इन लॉ आई थी तो उन्होंने बताया था कि अंबर बाहर बहुत गर्मी, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम रुक गई थी यहाँ पर ना। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ पड़ोसियों के घर से भी कुछ हलीम आया था, तो हम लोगों ने लंच में ये खा लिया था, डिनर में हम लोगों ने बिरयानी खा ली थी। तो बस इस तरह से हमारा दिन गुजरा। और यहाँ पे तमाम सारे हिस्से बन चुके थे जो कि लड़के बना रहे थे, एक सारा बिरयानी निकाल रहा था, दूसरा जो है ना रबर बैंड लगा रहा था, और भाभी बैठकर सारा हिसाब बता रही थी कि भाई तुम जो है ना इतनी थैलियाँ बना दो, इसकी थैली बना दो, उसकी थैली बना दो। तो ये तीनों बैठकर ही सारा वो कर रहे थे। एंड में खुरचन साफ़ हो रही थी तो लड़के आपस में कर रहे थे ये खुरचन मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। फिर मैंने कहा कि थोड़ी सी खुरचन मुझे भी देना, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर मैंने भी थोड़ी सी खुरचन खाई थी, बाकी सारे लड़कों को दे दी थी। तो माशाल्लाह से अभी तो खैर हर जगह ही लंगर हो रहा है, कोई शरबत बांट रहा है, कोई हलीम बांट रहा है, कोई बिरयानी बांट रहा है, कोई दाल बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है। तो सब लोगों के अलग अलग तरीके के जो है ना लंगर हो रहे हैं। मजलिसें हो रही हैं लोगों की, तो वहाँ पे मजलिसों में भी काफ़ी खाना होता है और काफ़ी बड़े लंगर वहाँ पे किए जाते हैं। अगर हम लोग घर से बाहर निकल जाएं तो बस घर के बाहर तो कुछ यूँ सूरत हाल होती है कि कहीं देगे बन रही हैं, तो कहीं पे हलीम की देगे बन रही हैं, कहीं पे जो है ना कुछ लंगर बट रहा है। तो इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा कोई रौनक हो रही होती है, क्योंकि लोग जो है ना काफ़ी खुला खुला लंगर बांटते हैं, करते भी हैं, बनाते भी हैं, काफ़ी शोर हो रहा होता है, और कहीं कहीं ताज़ी निकल रहे होते हैं, कहीं कहीं मतलब अलग ही तरह का एक वो चल रहा होता है। और ये सारी चीज़ें ना बाहर ममालिक में जो लोग रहते हैं वहाँ पे उन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता होगा कि मुहर्रम कब आए या रबीउल अव्वल कब आई है या ईद कब आई, तो वो इन चीज़ों को शायद मिस करते हों। लेकिन खैर हमारे यहाँ तो अभी फ़िलहाल कुछ यूँ सूरत हाल चल रही, तो वही आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो पाकिस्तान में रहते थे और जो पाकिस्तान से फिर बाहर चले गए, तो वो लोग इस चीज़ को मिस कर सकते हैं कि हाँ यार वहाँ पे जो है ना लोगों के हलीम बन रहा होगा, वहाँ पे ऐसे हो रहा होगा, महल्ले में ऐसे हलीम आ रहा होगा, लंगर आ रहा होगा। तो ऐसा है, क्योंकि बाहर ममालिक में आई थिंक इन चीज़ों का कुछ रिवाज नहीं होता,
कि आप बाहर रोड पे खड़े होकर देख बनाओ तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा होता है कि आप बाहर अपने घर के बाहर टेंट लगा के जो है ना आप या तो हलीम कर रहे हो या लंगर कर रहे हो या कुछ भी। खैर यहाँ पे जगह जगह सबीलें भी लगी हुई होती हैं, तो बहुत सारी तमाम सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो अब ज़ाहिर है मैं घर पे आई हूँ तो तोता ना निकले ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसलिए फिर मैंने तोते को भी निकाल लिया था। सब लोगों ने साथ बैठकर खाना भी खा लिया था। खैर उसका थोड़ा सा मैं शूट नहीं कर सकी वीडियो, क्योंकि सब लोग बातों में लगे हुए थे और मैं थोड़ा सा जहन से निकल जाता है कभी कभार। तो खैर यहाँ पर ना अपने तोते को प्यार कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर शाज़े भी आ चुके थे, सब लोग बस बैठे हुए थे साथ में। तो मेरे फादर इन लॉ यहाँ पे खाना खा के जा चुके हैं। शाज़े भी यहाँ पे हिस्से बांट कर आए हैं, क्योंकि शाज़े भी दोस्तों को और बाकी तमाम सारे रिश्तेदारों को जो है ना इनके हिस्से में अलग बना दिए थे इनकी अम्मी ने, तो वो जो है उनको बांट कर फिर हम लोग यहाँ पर सब लोग साथ बैठ गए थे, खाना वाना खाया और तमाम थोड़ी सी बातें हुई, अच्छा सा टाइम गुजरा। खैर आज के वीडियो कैसा लगा है मुझे आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब लोग यहाँ पर खाना वाना खा के जा चुके थे और जो है ना फिर पापा यहाँ पे सो रहे थे, तो तोता जो है ना पता नहीं क्या कर रहा था पापा के साथ जो है ना ये बैठा हुआ था। खैर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।